राजस्थानी फूड जितना माउथ वाटरिंग है उसकी हिस्ट्री उतनी ही फैसिनेटिंग है। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। वो स्टोरी है दाल बाटी चूरमा की, उसके ओरिजिन की, और वो कैसे कॉम्बिनेशन तीन ब्यूटीफुल डिफरेंट चीजों का एक साथ आया, ये आज मैं आपको बताऊंगा। वेलकम टू फूड स्टोरीज विद शेफ GSK। घी में डूबी हुई बाटी, फ्लेवरफुल दाल और चूरमा जिसके स्वीट नोट्स होते हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जो आया साथ में, लेकिन इन तीनों की अलग अलग हिस्ट्री है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाटी से। जब बप्पा रावल राजस्थान पे रूल करते थे, मेवाड़ के जब वो रूलर थे, तब जो बाटी थी वो एक वॉर टाइम मील थी। जो बाटी है वो वॉर्स में खाई जाती थी बहुत कॉमनली। जब भी सोल्जर्स वॉर में जाते थे, मॉर्निंग में सबसे पहले वो जो डो थे, डो को मट्टी में रख के जाते थे, मट्टी से कवर करके जाते थे, और फिर आने के बाद शाम में जब वो निकालते थे तो वो बाटी बन चुकी होती थी। उसको फिर झटक के वो लोग क्रश करके कर्ड या बटर मिल्क और घी के साथ खाते थे। लेकिन जो दाल का कॉम्बिनेशन आया बाटी के साथ, वो बहुत आगे बढ़कर आया। जब गुप्ता एम्पायर आया मेवाड़ और उन्होंने अपना ट्रेडिशन साथ में शेयर किया और अपना खाना शेयर किया, तो एक बहुत उनकी बिलव्ड रेसिपी थी जो कि थी पंचमेल दाल, वो भी इंट्रोड्यूस की। और फिर उन्होंने बाटी को दाल या ये पंचमेल दाल के साथ खाना चालू किया, और ऐसे क्रिएट हुआ ये दो ब्यूटीफुल रेसिपीज जो अलग थी, ऐसे वो साथ में आई। चूरमा जो है वो कहा जाता है एक्सीडेंट से बनी थी। एक टाइम पे गुलिहोट ग्रुप जो था मेवाड़ का, उसका एक कुक एक टाइम पे गलती से उसने बाटियों पे शुगर केन जूस या गन्ने का जूस गिरा दिया, और वो करने के बाद फिर नोटिस किया कि ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट हो चुकी है। तो फिर ये देख के वहां की जो औरतें हैं उनको एक आइडिया आया कि उनको चाहिए था कि उनकी जो बाटियां थी वो हमेशा मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे, जब तक उनके जो पति है या मैन ऑफ हाउस है वो घर पे आते हैं शाम में। तो इसके लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाटियों को शुगर केन जूस में डुबा के रखना या फिर उसे मीठे पानी में डुबा के रखना, ताकि वो जो बाटियां रहे वो फ्रेश रहे, मॉइस्ट रहे और सॉफ्ट रहे। लेकिन एक्स्ट्रा मॉइस्चर से जो बाटियां थी वो अपने आप टूटने लग जाती थी, और ऐसे ही उसे नाम मिला चूरमा का, क्योंकि वो इजीली चूरा हो जाती थी। स्लोली फिर ये चूरमा में अलग अलग तरीके के स्पाइसेस ऐड किए गए। तो कुछ लोग कार्डेमम भी डालते थे, और उनके हिसाब से जो उनको स्वीटनर पसंद आता था, चाहे जैगरी हो, चाहे शुगर केन हो या चाहे शक्कर हो, वो डाल के इसे मीठा करते थे और अपने स्पाइसेस के हिसाब से इसे कॉम्बिनेशन बना के दाल बाटी के साथ खाया जाता था। तो ये है कहानी तीन अलग अलग ब्यूटीफुल कंपोनेंट्स या तीन अलग अलग ब्यूटीफुल रेसिपीज जो एक साथ आई, दाल बाटी और चूरमा की। एक ऐसा मील जो कि हेल्दी भी है और न्यूट्रिशियस भी है सारे तरीकों में।